नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। नए हफ्ते की शुरुआत तो 3 नए चेहरे हमारा साथ देंगे और आपको बताएंगे कि बाजार के चाल के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिकली आपका पैसा कहां बनेगा। फटाफट मार्केट का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इस समय 11,200 के आसपास निफ्टी मंडरा रहा है। प्रेशर देखने को मिला था, हम करीब करीब 11,144 तक फिसले थे और उसके बाद रिकवरी आई है, लेकिन रिकवरी भी सीमित है। निफ्टी बैंक अभी भी जूझ रहा है मंदी से। करीब 100 पॉइंट की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। हालांकि जो दिन का निचला स्तर था वो करीब 21,486 के आसपास का था। वहां से सपोर्ट जरूर लिया है, उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन प्रेशर बना हुआ है। तो आज अगर मार्केट में मुनाफा वसूली या फिर दबाव देखने को मिला है, उसमें निजी बैंक सबसे आगे है। उसके ठीक बाद सरकारी बैंकों का भी दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑयल एंड गैस शेयरों में आज हमने देखा है, चाहे वो बीपीसीएल हो, ओएनजीसी हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, वहां पर पोजीशंस अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये प्रेशर पॉइंट्स हैं आज मार्केट के। ये वो सभी स्टॉक्स हैं जो नीचे फिसल रहे हैं और 11,200 पर निफ्टी को लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिएगा ऑटो कंपनियों पर। सुबह में हम आयशर मोटर्स, हीरो मोटो, बजाज ऑटो की बात कर रहे थे, वो अभी भी तेजी में है। एमएनएम थार के लॉन्च के बाद हमने देखा था प्री ओपन सेशन में एक दमदार तेजी का कैंडिडेट बना, अभी भी 2% के गेंस दिखा रहा है। आईटी शेयरों ने थोड़ा सा रेजिलियंस दिखाया है। इन्फोसिस, टीसीएस के साथ साथ माइंडट्री, एनआईटी टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स आपके लिए सुबह में स्पॉट किए थे, वहां पर अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। और चुनिंदा पावर कंपनियां, मिसाल के तौर पर एनटीपीसी, उनमें हमने देखा अच्छा खासा तेजी का ट्रेड बना है। तो ये फिलहाल मार्केट का ओवरऑल मूव है अब तक, लेकिन यहां से आगे क्या रणनीति होगी, इस हफ्ते का क्या प्लान है, सबसे पहले आपको मिलवाते हैं हमारे इस हफ्ते के खिलाड़ियों से। तो हमारा साथ इस हफ्ते दे रहे हैं कुणाल रामभिया, गौरव बिस्सा और एक नया चेहरा आपको दिखेगा जो पहली बार इस शो में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो है जयेश भानुशाली। तो ये 3 खिलाड़ी आपस में मुकाबला करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ से आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं इस हफ्ते के लिए स्ट्रैटेजी और आज खास तौर से किस तरह के ट्रेड्स पर ये करेंगे फोकस। कुणाल, शुरुआत में आपसे करूंगी। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे आप मार्केट में, क्या अप्रोच रहेगी आपकी? अच्छा, कुणाल हमारे साथ है नहीं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या आपकी अप्रोच रहने वाली है इस हफ्ते? गुड मॉर्निंग। देखिए, अगर निफ्टी की बात की जाए तो कुछ इसमें इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट जरूर है। यहाँ पे अगर आप 2 आवरली चार्ट्स पे अगर इचिमोकू सेटअप देखते हैं तो जब भी वो एक क्लाउड सपोर्ट में आता है वहीं से एक बाउंस कर रहा है। आज भी जैसे बाउंस किया था वो एग्जैक्टली डॉट वही लेवल से बाउंस कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि रुझान नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी बाय करने की, क्योंकि सपोर्ट जो है काफी डीप आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 11,360-70 स्पॉट में ये काफी अच्छा हर्डल उभरते हुए आ रहा है। दूसरी तरफ 11,120-140 एक अच्छा सपोर्ट के तौर पे उभरते हुए आ रहा है। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही होगी। लेकिन रुझान की अगर बात की जाए तो रुझान जो है वो पॉजिटिव रहेगा निफ्टी में इस हफ्ते के लिए। ओके, तो पॉजिटिव रुझान रहेगा इस हफ्ते निफ्टी के लिए। जयेश, गुड मॉर्निंग, पहली बार आप हिस्सा ले रहे हैं इस खेल में, वेलकम अबॉर्ड। बताइए आपकी अप्रोच क्या रहेगी मार्केट में और किस तरह के ट्रेड्स के जरिए आप इस शो में पार्टिसिपेट करेंगे? गुड मॉर्निंग। अगर आप देखें 2-3 इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स नजर आ रही है मार्केट में। अगर आप एफआईआईज की पोजीशनिंग देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 1.4x के करीब है, जो कि उन्होंने 67,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग करके रखे हुए हैं और 48,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करके रखे हुए हैं। अगर आप फ्राइडे का ट्रेड देखें तो जो 100-150 पॉइंट का करेक्शन आया था मार्केट में, वो करेक्शन आने के बावजूद भी उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर की, उन्होंने क्रिएट नहीं की फ्रेश। सो ये दर्शा रहा है कि उनका व्यू बाजारों पे अभी भी पॉजिटिव ही है। और अगर आप कैश मार्केट के भी वॉल्यूम देखें बाजार के, तो जो कैश मार्केट का वॉल्यूम टू टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स का जो रेशियो होता है वो काफी बढ़ रहा है। तो वो इंडिकेट कर रहा है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एंट्री कर रहे हैं बाजार में और जो रिटेल है वो ग्रेजुअली एग्जिट कर रहा है। तो ये क्लासिकल बुल मार्केट की साइन है। और अगर आप टेक्निकली निफ्टी का डेटा देखें तो निफ्टी हायर टॉप हायर बॉटम चार्ट स्ट्रक्चर में ही चल रहा है और जो अपना स्विंग लो है 10,900 का, वो बेस रहेगा अगस्त सीरीज में हमारे हिसाब से। और हमको लगता है कि अगस्त सीरीज में 11,500 का लेवल आपको
दिख सकता है, तो हमारी स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स ही होगी एंटायर अगस्त सीरीज के ओके, लिए। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी और 11,500 का टारगेट इनफैक्ट हासिल होगा इस सीरीज में, ये भरोसा एक बार फिर जयेश दे रहे हैं। कुणाल, आपकी अप्रोच किस तरह के स्टॉक्स के जरिए होगी? जी हर्षिता जी, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा मोमेंटम लूज हो रहा है और उसकी वजह से मिड कैप स्टॉक्स में मैं लॉन्ग करने की सलाह दूंगा, बट एट द सेम टाइम लार्ज कैप में जहां मुझे नेगेटिव दिख रहा है, आई एम प्रिफरिंग टू शॉर्ट एज ऑफ नाउ। तो मेरा आज का पहला जो ट्रेड होगा वो JSL पे होगा, दैट इज जिंदाल स्टेनलेस। अब ये स्टॉक हमने लास्ट सेशन में भी रेकमेंड किया था जब मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था 35 के जोन में। अभी वो चल रहा है 44-45 के जोन में, बहुत ही अच्छा मोमेंटम है और अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा जिंदाल स्टेनलेस पे। मैं इसका टारगेट रख रहा हूँ 60 रुपीज का और स्टॉप लॉस रख रहा हूँ 40 रुपीज का। ये कंसोलिडेशन से जो बाहर आ रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आ रहा है, आई थिंक ये मोमेंटम ये वीक के लिए कंटिन्यू हो सकती है। ओके, तो ये फिलहाल देखिए पहला ट्रेड आ चुका है JSL स्टेनलेस की का 60 के टारगेट के लिए एक ट्रेड कुणाल दे रहे हैं और साथ ही साथ आप स्टॉप लॉस रखिएगा 40 पर। JSL का स्टॉक भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा डायरेक्टर साहब। देखें तो आज क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है इस पर्टिकुलर ट्रेड में और यहां से आगे फिर कितना और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देखिए 5% से ज्यादा भाग चुका है, मौका है 60 के लेवल्स के आने का, तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बनी है। पहला ट्रेड आ चुका है कुणाल की ओर से। गौरव बताइए आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? पहला स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है पॉलीकैब। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला, फिर कंसोलिडेशन हमको देखने मिल रहा है। अब कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हो रहा है, डेली चार्ट्स पे इचिमोकू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट है। वॉल्यूम्स पार्टिसिपेशन काफी रोबस्ट है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 895 के इसमें लेवल्स के लिए आप प्ले कर 995 के लेवल्स के लिए इसमें प्ले कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस होगा वो 865 का होगा। का स्टॉप लॉस लगाइए, 985 के टारगेट के लिए एक अप्रोच रखें तेजी की और स्टॉक आप देख भी रहे हैं पॉजिटिव टेरिटरी में है। पॉलीकैब जैसे काउंटर्स जो बेसिकली केबल बिजनेस में है, फाइबर बिजनेस में है, उनमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी और आगे 3% है ये इस समय ऊपर और चढ़ेगा काउंटर। 985 का टारगेट दिया है। जयेश का पहला ट्रेड समझ लेते हैं। जयेश, आप क्या जोड़ रहे हैं? पहला ट्रेड रहेगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स का। स्टॉक अगर आप देखें तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, लास्ट 2 महीने से अगर आप देखें तो हमें लग रहा है कि फाइनली आज स्टॉक ने ब्रेकआउट करा है और ये जो ब्रेकआउट है वो एटलीस्ट 10% का अपसाइड पोटेंशियल दिखा रहा है। तो स्टॉक को बाय करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस पे और टारगेट प्राइस रहेगा 550 के आसपास के लेवल्स का लगभग। 550 का टारगेट है, 483 पर स्टॉक कर रहा है ट्रेड। यहां पर भी 5% की तेजी। स्टॉप लॉस भी आप साथ साथ नोट करते जाइए, 467 का आपके लिए काम करेगा। यह है जयेश का पहला पिक। जयेश, आपका दूसरा ट्रेड भी हाथ में दे दीजिए। सेकेंड पिक जो है वो KEI इंडस्ट्रीज है। KEI इंडस्ट्रीज का अगर आप चार्ट देखें तो आज वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि दर्शाता है कि स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अगर आप उसका MACD हिस्टोग्राम भी देखें तो पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। तो हमें लगता है कि स्टॉक इजीली 425 और लेवल्स के आसपास आ सकता है, तो बाय करना चाहिए करंट मार्केट प्राइस पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 370 एंड टारगेट ऑफ 425। तो ठीक है, 425 के टारगेट के लिए यहां पर भी तेजी का ट्रेड मैं नोटिस कर रही हूं। जयेश ने दरअसल वो अफोर्डेबल हाउसिंग वाली पूरी थीम जो है और उसके एंसिलरी स्टॉक्स चुने हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग में सबसे पहले आप रियल एस्टेट शेयर लेना शुरू करते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था उसके बाद सीमेंट चलेगा, टाइल कंपनियां चलेंगी और साथ ही साथ ये केबल प्लेस तो इंपॉर्टेंट रहेंगे भी। तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो बड़े पैमाने पर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल्स के कारोबार में है। पॉलीकैब का जिक्र गौरव बिस्सा ने किया, वहां पर तेजी का कॉल। KEI इंडस्ट्री पर भी एक तेजी का कॉल आया है। तो उस थीम के साथ दरअसल हमारे दो जानकार जा रहे हैं। कुणाल, आपने शुरुआत की है JSL स्टेनलेस के साथ, अगला ट्रेड आपका क्या रहेगा? हर्षिता जी, मुझे पूरे अगर मैं इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करूं तो मुझे कम से कम 15-20 दिन से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। काउंटर्स पॉजिटिव टेरिटरी में डेफिनेटली चल रहे हैं बट लूजिंग मोमेंटम है। तो मैंने उसमें एक स्टॉक सिलेक्ट किया है, वो है ICICI प्रूडेंशियल। तो ये ICICI प्रूडेंशियल एक राइजिंग वेज बना रहा है और उसका ब्रेकडाउन दे रहा है। आज मॉर्निंग में जो पहले 15 मिनट का ट्रेड था उसमें उसने डेफिनेटली नीचे ब्रेकडाउन दिया है।
बहुत ही फेवरेबल लग रहा है। कम से कम यहाँ से एक नया नेगेटिव रैली इमर्ज हो सकता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड आई इनिशिएट अ सेल ऑन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। इसका मैं टारगेट रख रहा हूँ 430 का, और नियरेस्ट स्टॉप लॉस जो लग रहा है वो है 467 का। तो विद 10 रुपीज स्टॉप लॉस, टारगेट कम से कम यहाँ से 25 रुपए का दिख रहा है। ओके, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक्सट्रीमली फेवरेबल। जी हाँ, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और 430 के लिए ये एक शॉर्ट का कैंडिडेट है, नोट कीजिएगा। 467 पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो इस समय करीब करीब 460 के नीचे 458 के आसपास कर रहा है ट्रेड। स्टॉक दिखाइएगा, फ्लैट है, लेकिन कुणाल कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। गौरव, आपने पॉलीकैब को चुना पहले, बताइए इसका साथ दूसरा ट्रेड क्या देगा? दूसरा एक सिमिलर एंटिटी है, नॉट इन द सेम सेगमेंट, बट पीएनबी हाउसिंग काफी बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ 2 या 3 या 5 दिन का चार्ट मत देखिए। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों का चार्ट देखेंगे तो उसमें जो वॉल्यूम्स हुए हैं पार्टिसिपेशन पिछले 1-1.5-2 महीने के अंदर, वो इसके हिस्टोरिकल वॉल्यूम्स आप इसमें देख सकते हैं। दूसरा, अगर डाउ थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो एक हायर हाई का सिलसिला चालू कर रहा है ये। अगेन छोटा सा ब्रेकआउट है, डेली चार्ट पे इचिमोकू सेटअप के ऊपर चल रहा है, क्लाउड के ऊपर, तो सब चीजें इसके अंदर है वो काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बाय की सलाह होगी। 300 के इसमें लक्ष्य होंगे, 220 के स्टॉप लॉस से पीएनबी हाउसिंग ले सकते हैं। तो पीएनबी हाउसिंग में भी एक बाय कॉल, 300 का टारगेट, स्टॉप लॉस रखिएगा 220 का। और देखिए, हाउसिंग फाइनेंस भी तो चलेगा। अगर अफोर्डेबल होम्स बनने वाले हैं बड़े पैमाने पर, तो उनके फाइनेंस की भी जरूरत होगी। तो वही थीम गौरव बिस्सा इस समय प्ले कर रहे हैं। पहले पॉलीकैब और दूसरा है पीएनबी हाउसिंग का। स्टॉक आपके सामने 1.25% ऊपर है। एक एक स्टॉक हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में जरूर जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 2 मिनट में हम ब्रेक लेकर फटाफट लौटते जरूर हैं, लेकिन साथ ही 2 मिनट में मैगी भी बनती है, और 2 मिनट में आप किसी की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल सकते हैं। सहायता, स्वास्थ्य और स्वच्छता में आपके 2 मिनट बहुमूल्य होने के साथ साथ देश के लिए भी काफी अहम है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेटवर्क 18 और नेस्ले ने साथ में मिलकर एक खास कैंपेन लॉन्च किया है, मैगी देश के लिए 2 मिनट। एक छोटी सी कोशिश, तो आप भी जुड़िए इस मुहिम के साथ। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की दुनिया बेहतर बना सकती है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे साथ हमारे जानकार जुड़ चुके हैं, कुणाल रामबिया, जयेश भानुशाली और गौरव बिस्सा। और अब तक सभी तेजी के ट्रेड्स आए हैं। बस कुणाल ने एक मंदी का ट्रेड सामने रखा है। तो 6 में से 5 तेजी के ट्रेड्स, 1 मंदी का ट्रेड। तो आखिरी 3 ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। कुणाल, आपका तीसरा ट्रेड क्या रहेगा, बताइएगा? जी हर्षिता जी, अगेन मेरा जो तीसरा ट्रेड होगा वो भी मंदी का ट्रेड होगा। वो मैं मारुति पे लूंगा। अब मारुति में आप देखिए, जब से अगस्त चालू हुआ है स्टॉक हायर हाई बना रहा है, बट उसमें भी लूजिंग मोमेंटम था। और जो हमने फ्राइडे देखा, डिसाइसिव सेलिंग भी दिखा था, और ये काउंटर ने क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बनाना चालू किया है। यहाँ पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेलिंग के लिए बहुत ही फेवरेबल लग रहा है। तो 6700 पे सेलिंग की एडवाइस होगी। 6850 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और इसका टारगेट होगा 6400 का। और जैसे वो टारगेट अचीव होता है, हम एक जैसे मोमेंटम नीचे चालू होता है, हम हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके कैरी करेंगे ये पोजीशन। ओके, तो 6400 के लिए आप शॉर्ट कर रहे हैं, 6800 आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस का काम करेगा। मारुति वैसे है आज ऊपर, करीब 95 रुपए तक की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन आप कह रहे हैं फिजल आउट हो जाएगी ये पूरी तेजी। जयेश, 2 ट्रेड्स आपने दिए, बजाज इलेक्ट्रिक और केईआई इंडस्ट्रीज। तीसरा क्या है? तीसरा स्टॉक जेएम फाइनेंशियल्स रहेगा। अगर आप जेएम फाइनेंशियल्स का चार्ट देखें तो लास्ट 2 महीने से कंसोलिडेशन फेज में है। आज स्टॉक ने ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है, जो कि कंटिन्यूएशन बुलिश पैटर्न है। और अगर आप इसका एडीएक्स इंडेक्स भी देखें तो वो एवरेज 25 लाइन के अबाव आज क्रॉस किया है, और प्लस डीआई भी एवरेज डीआई और माइनस डीआई के ऊपर चल रही है। तो जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। और आज उसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्राइस ब्रेकआउट भी करा है। तो हमें लगता है कि स्टॉक 90 लेवल्स के आसपास आ सकता है इमीडिएट फ्यूचर में।
सो इसे बाय करना चाहिए एट करंट मार्केट प्राइस। स्टॉप लॉस रहेगा 77 का और टारगेट रहेगा 90 रुपीज का। ओके, तो 90 का यहाँ पर टारगेट रखिएगा, 77 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है। ये है जेएम फाइनेंशियल पर एक बाय कॉल और स्टॉक 4.5% ऊपर है इस समय। गौरव, आपका थर्ड ट्रेड क्या रहेगा? तीसरा जो मेरा ट्रेड है वो रियलिटी स्पेस में होगा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रियलिटी स्पेस अगले कुछ दिनों के लिए आउट परफॉर्म कर सकता है ब्रॉडर मार्केट को। जो नाम मैंने चुना है वो है महिंद्रा लाइफ स्पेस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट को रिटेस्ट किया, वहां पे फिर कंसोलिडेशन देखने मिला एक रेंज में, फिर वहां से एक ब्रेकआउट देखने मिला। पिछले अगर 2 या 3 दिनों में देखेंगे तो बहुत ही तगड़े वॉल्यूम्स हुए हैं और जो इसका इमीडिएट हर्डल था 243 240 का जो रेंज का एक हर्डल था उसको पार करा। इसके ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी तो यहाँ पे जो डायरेक्ट अगर आप देखेंगे चार्ट, उसके अंदर कोई बड़े हर्डल्स है नहीं। डायरेक्टली जो आपको हर्डल देखने मिलेगा वो तकरीबन आपको 300 साढ़े 300 के बीच में देखने मिल सकता है। तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक है वो लग रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है, मोमेंटम इंडिकेटर्स अच्छे चल रहे हैं। मेरे हिसाब से आप बाय कर सकते हैं 220 का स्टॉप लॉस। इसमें भी जो लक्ष्य होंगे वो 300 सवा 300 के करीब हो सकते हैं। तो ये पीएनबी हाउसिंग और महिंद्रा के लेवल्स मुझे सेम लग रहे हैं। आप कह रहे हैं 300 के लेवल्स महिंद्रा लाइफ भी अचीव करेगा, 220 का स्टॉप लॉस आपने अपनाना चाहिए और पीएनबी हाउसिंग के लिए भी आपने यही राय दी थी। तो इधर वेज तेजी के ट्रेड्स, और देखिए गौरव ने वही थीम पकड़ी है जो सुबह में सीएनबीसी आवाज ने आपके सामने रखी थी। अफोर्डेबल हाउसिंग से जुड़ी हुई कंपनियों पर ध्यान दीजिए, चाहे वो रियल एस्टेट का प्ले हो, चाहे वो केबल का प्ले हो, और इन्हीं स्टॉक्स में आज हमने देखा है जमकर तेजी देखने को मिली है। तो एक एक करके सबका पोर्टफोलियो लेकर आते हैं स्क्रीन पर। गौरव बिस्सा का पोर्टफोलियो डायरेक्टर साहब पहले स्क्रीन पर दिखा दीजिए और फिर हम बात करेंगे कि किस तरह के स्टॉक्स में कौन से स्टॉक्स इनको ज्यादा रिटर्न कमा कर दे रहे हैं। पॉलीकैब बाय कॉल 985 का टारगेट, 865 स्टॉप लॉस है। पीएनबी हाउसिंग 300 का टारगेट, 220 का स्टॉप लॉस, और महिंद्रा लाइफ में भी 300 का टारगेट, 220 का स्टॉप लॉस है। अब तीनों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन दरअसल महिंद्रा लाइफ का है, 1.25% ये जोड़कर दे रहा है उनको। 1% की कमाई हो रही है पीएनबी हाउसिंग के जरिए और पॉलीकैब भी रफली 1% तक की कमाई इनको करके दे रहा है। तो ये हुई गौरव की स्थिति। अब जयेश भानुशाली का पोर्टफोलियो आपके सामने। बजाज इलेक्ट्रिक 550 का टारगेट, 467 स्टॉप लॉस। केईआई इंडस्ट्री बाय कॉल 425 का टारगेट, 370 स्टॉप लॉस। जेएम फाइनेंशियल का टारगेट 90 का है और आप स्टॉप लॉस रखेंगे 77 के लेवल्स पर। तीनों में इस समय सबसे ज्यादा योगदान जेएम फाइनेंशियल की ओर से। बजाज इलेक्ट्रिक और केईआई इंडस्ट्री इस घंटे थोड़ी सी नरमी दिखा रहे हैं। अब आते हैं अपने कुणाल रामभ्या के पोर्टफोलियो पर। कुणाल ने जेएसएल स्टेनलेस को जोड़ा, 60 का टारगेट, ये बाय साइड का ट्रेड है इकलौता इनके पोर्टफोलियो में, 40 का स्टॉप लॉस। लेकिन दो मंदी के ट्रेड्स, मारुति उनको लग रहा है 6400 तक फिसल सकता है, शॉर्ट करने की कॉल है। आईसीआईसीआई प्रू पर भी एक शॉर्ट कॉल 430 के टारगेट के लिए इन्होंने सुझाई है। अब इन तीनों ट्रेड्स में देखिए 1.25% इनको गेन मिल रहा है जेएसएल से, आधे % के रिटर्न्स आईसीआईसीआई प्रू उनके लिए कमा कर दे रहा है और मारुति में 0.34% तक की कमाई भी हो रही है। अब देखते हैं कि कौन कहां खड़ा है पूरी टैली में। खेल की शुरुआत में आप देखेंगे 3%, 3.5% के रिटर्न्स गौरव बिस्सा के हाथ में। कुणाल रामभ्या दूसरे स्थान पर 2.26% के रिटर्न्स के साथ, और जयेश भानुशाली ने फिलहाल अपनी टैली हल्के से नेगेटिव रिटर्न्स के साथ खोली है। लेकिन आगे देखते हैं और भी दमदार आइडियाज आएंगे और यहाँ पर उम्मीद मुझे तो यही है कि इनके रिटर्न्स भी बेहतर देखने को मिलेंगे। तो ये है अब तक का प्रदर्शन। निफ्टी बैंक पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी बैंक दरअसल कमजोर है और कुणाल मैं आपकी राय लेना चाहूंगी क्योंकि एक दर्शक है हमारे जो खिलाड़ी नंबर 1 हर रोज देखते हैं, उन्होंने दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर एक ट्रेड लिया। अगस्त का 210 का कॉल लेकर बैठे, 6 रुपए पर खरीदा था और अगस्त का 210 का कॉल आप देखिएगा आज करीब करीब 2 रुपए के आसपास है। भारी नुकसान में है, 12,000 से ज्यादा का नुकसान इनके हाथ लग गया है। तो इन्होंने ओवर ऑप्टिमिस्टिक ट्रेड लिया 210 का कॉल लेकर। आ चुका है भाव 200 के नीचे, 192, 2% नीचे प्रेशर में है स्टॉक। कैसे भरपाई करें इस लॉस की? क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पुट लेकर आपको लग रहा है कुछ पैसे बनेंगे या फिर इन द मनी कोई कॉल लेंगे तो बेहतर रहेगा? तो हर्षिता जी अगर एसबीआई की बात करें तो एक इसमें पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने मिला था। वो बहुत सारे लोगों ने उसका कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कंसीडर किया था, बट अगर हम देखने जाए तो एक राइजिंग वेज का ब्रेकआउट था वो जो जनरली सस्टेन नहीं होता है और वैसे ही हुआ है। आज स्टॉक अभी 192.50 पे चल रहा है। बाय एनी चांस अगर आज की क्लोजिंग 193 के नीचे आती है
तो आई वुड एडवाइज कि 190 का ही पुट ले लें। मुझे इसमें कम से कम 180 से 175 के लेवल्स दिख रहे हैं, बिकॉज वो जो ब्रेकआउट था उसमें बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे कंसिडरिंग द कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। सो आई वुड एडवाइज कि अगर ये नीचे क्लोज देता है 193 के नीचे, एग्जिट कर दे पुट कॉल ऑप्शन, और कल पहले 15 मिनट में अगर सेलिंग कंटिन्यू होती है तो एक पुट ऐड कर ले 190 का, टारगेट उसका रखेंगे हम स्टॉक का 175 का, तो वहां पे अच्छी सी भरपाई हो सकती है। और ये 210 वाले कॉल से एग्जिट कर लेना है ना पूरी तरह? एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। ओके, तो और एक प्रदीप भी इनफैक्ट 10:30 के शो में आपको बता रहे थे कि ऑप्शंस में ट्रेड करने का एक बेसिक थंब रूल होता है कि आपने स्टॉप लॉस को काफी ध्यान में रखना है। तो अपने कॉस्ट का ठीक आधे लेवल पर आप स्टॉप लॉस लगाकर बने रहिए, और प्रॉफिट मिलता है तो फटाफट एग्जिट करना है। ऑप्शंस में यू फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाला मामला होता है, तो आप ध्यान दीजिए और अगली बारी ऐसी गलती मत दोहराइएगा सर। वो गिरते गिरते कहां पर पहुंचा ट्रेड। आपको अब सलाह दी जा रही है 190 का आप पुट लेकर चलेंगे। अगर आज 193 के आसपास जाकर बाजार बंद होता है तो कल ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप ट्रेड, या फिर क्लोजिंग पर ध्यान दीजिएगा। शुक्रिया कुणाल, जयेश और गौरव, आप तीनों का ही हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक बार फिर निफ्टी बैंक स्क्रीन पर छोड़ जाते हैं। 100 पॉइंट का दबाव लगातार परसिस्ट कर रहा है निफ्टी पर, और प्रेशर में दरअसल एसबीआई तो है ही, इस समय टॉप लूजर है, लेकिन एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के साथ साथ एचडीएफसी बैंक में भी दबाव देखने को मिल रहा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पूरा फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।